दोस्तों मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ कि अब पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव काम है क्या? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं, कि पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिव काम नहीं है। तो फिर ये क्यों सोचना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या एग्ज़ाम अगर होता है तो मैं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे देखिए, ये विचार उसके मन में आना चाहिए कि जो लोग जॉब करते हुए अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि चलो अभी एग्ज़ाम नहीं है तो मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। मैं अभी एग्ज़ाम नहीं है तो मैं कुछ ज़्यादा अपने एग्ज़ाम मतलब अपने काम पे टाइम दे देता हूँ। उन लोगों के लिए सोचना एक सही बात है, बट जो एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे डिपेंड है, उसके लिए तो काम ही काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। तो फिर इस बात के लिए परेशान क्यों होना कि एग्जाम उस पर फोकस आपका कैसे चला जाता है कि एग्जाम नहीं होगा तो मतलब कि अभी नहीं पढ़ना है, या उसके बारे में न्यूज़ क्यों गैदर करना कि नहीं एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो वहां से पता करते हैं यहाँ से पता करते हैं। ये तो गलत हो गया ना, ये होना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी आप पता करते हो। आप कितने लकी हो, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप इतने लकी हो कि आपके पास अपने आप को इस लॉकडाउन में बिजी रखने के लिए आपके पास पढ़ाई है। पढ़ाई में भी बहुत सारे वैरायटी हैं, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत नोट्स बनाना है, बहुत सारे काम है आपके पास। आप उसमें अपने आप को बिजी रखिए ना। आप ऐसा सोचिए ना कि मतलब लोगों के पास काम नहीं है। अगर मान के चलिए कि कोई अगर एक मजदूर है जो कि जाता है किसी काम पर, डेली काम पे जाता है, उसको वहां से पैसा मिलता है, बेचारे का लॉकडाउन की वजह से काम रोजगार चला गया, तो वो घर पे क्या बैठ के कर रहा होगा? क्या वो वापस से पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसके पास कोई काम ही नहीं है, बैठा हुआ है, खाएगा, सोएगा, इधर से घूमेगा, बात करेगा 10 लोगों से, बस दैट्स इट। लेकिन आप सोचो कि आपके पास तो यही काम है, आपका पढ़ना ही काम है। तो सिचुएशन कैसा भी हो, आपको तो अपने आप को झोंक देना था पढ़ाई के ऊपर। आप ही बताओ कि जब आप इस रास्ते पे निकले थे कंपटीशन के रास्ते में, तो आप क्या ये सोचे थे कि रास्ता एकदम सीधा होगा, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी? इवन आप रिलेशनशिप भी स्टार्ट करते हो, शुरू में सब कुछ अच्छा लगेगा, बाद में क्या आएगा? फिर डिफिकल्टीज आएगा, उस डिफिकल्टीज को फेस करोगे, फिर बाद में एक और डिफिकल्टीज आएगा, उसको भी फेस करोगे। वहां तो नहीं घबराते हो, वहां कहते हो कि नहीं मैं हूं, अपने आप को एकदम ऐसे दिखाओगे कि नहीं मैं हूं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। और आज ये हल्का सा एक मतलब जो ये सब मतलब सिचुएशन आया तो उसमें आप घबरा गए। क्या ये है आपकी ताकत, ये है आपकी पहचान? एक बात याद रखना कि एक स्टूडेंट के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो चीज होना चाहिए। पहला तो कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और दूसरा होना चाहिए पेशेंस। अगर ये दोनों आपके अंदर है ना, तो ही आप स्टूडेंट हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो आप स्टूडेंट नहीं हो। स्टूडेंट बनता है इन दो चीजों से, समझ रहे हो? तो ये सब चक्कर में मत पड़ो, घबराओ मत। अरे लाइफ में ऐसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा ना, जब आप अगर नहीं रहा ना ये दो चीज, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? कब तक आपको समझाया जाए, कब तक आपको मोटिवेट किया जाए? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इस पे तो विचार करना आपका राइट ही नहीं है। एग्जाम अगर 1 साल के बाद भी होना, तो क्या आप छोड़ दोगे क्या पढ़ाई? कुछ और है क्या? अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया। चलो ठीक है, टिकटॉक होता तो टिकटॉक पे आप वीडियो बना रहे होते हैं, तेरे आंखों का काजल, तेरे बालों का काजल, जो भी है, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो करोगे क्या? अगर कुछ ऐसा काम है कि पढ़ाई के अलावा कुछ आप काम करना चाहते हो, या मतलब कुछ आपके पास है काम, तो कमेंट कर देना, थोड़ा मैं भी देख लूं कि एक स्टूडेंट के लाइफ में और क्या काम होता है। मैं समझ सकता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनके घर में थोड़ा, जो लोग गरीब से आते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, उनके पेरेंट्स सपने देखे होते हैं अपने स्टूडेंट, अपने बेटों के लिए कि मेरा बेटा या बेटी जो है जॉब करेगा तो अपने घर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, बट वो भी पेरेंट्स समझ रहे होंगे कि सिचुएशन कैसा है। कोई जान पर खेल कर नहीं चाहेगा कि एग्जाम देने जाए। तो सिचुएशन जो भी हो, आपके मतलब जो टीसीएस बैठा है, सरकार बैठा है, वो भी तो हम लोग के लिए ही काम कर रहा है ना, वो भी तो सोच रहा है ना। तो वो उनका सोचने का काम है। आप कभी सोचे हो कि मतलब घर कैसे मेरा चलेगा जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो? आप सोचते हो ना कि हाँ पापा मम्मी मेरे लिए कर देंगे।
उसी तरीके से जो भी डिसीजन है वो सरकार पे छोड़ दो, वो गवर्नमेंट पे छोड़ दो, वो टीसीएस पे छोड़ दो, वो एसएससी पे छोड़ दो। आपका तो काम है पढ़ना, तो आपसे पढ़ाई करोगे। समझ रहे हो? अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ। यही टाइम होता है मैच्योर होने का, यही टाइम है। जितना डिफिकल्ट टाइम होगा ना उतना ही आप मैच्योर बनोगे। जितना खराब परिस्थिति से गुजरोगे ना आप उतना ही आप मैच्योर बनोगे। अगर सब कुछ स्मूथली चला गया ना तो आप कभी भी लाइफ में वैरायटी ऑफ लाइफ जीने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक सक्सेसफुल इंसान आपको ज्यादा समझा नहीं सकता है, एक अनसक्सेसफुल इंसान आपको बहुत ज्यादा समझा सकता है। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, क्रैक किया, सिलेक्शन ले लिया। अरे भाई उसने तो फेल्योर देखा ही नहीं, तो वो कैसे समझ सकता है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम? वो कैसे समझ सकता है कि वो स्टूडेंट जो इस वक्त अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया है, सेकंड अटेम्प्ट में वो क्रैक करेगा, उसके मन पे क्या गुजर रहा होगा, वो कैसे समझेगा? समझ रहे हो? तो अगर जो आदमी 30-40 बार गलती कर कर अगर वो अपना सक्सेसफुल बनता है, उससे कभी बात करके देखना, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर देगा। समझ रहे हो? तो लाइफ में ऐसे ही बनो, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही काम है, पढ़ाई। तो उसी पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है? दूसरे किसी चीज पे आपका कोई चीज आपके पास है ही नहीं करने को। ओनली यू हैव ओनली वन ऑप्शन, बस स्टडी स्टडी स्टडी। समझ रहे हो? कहावत है ना उसमें, एक डर्टी पिक्चर में, कि पिक्चर सिर्फ 3 ही वजह से चलती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट के लाइफ में क्या डायलॉग है कि स्टूडेंट का लाइफ तभी सक्सेसफुल बनता है जब तक वो पेशेंस रखे, पेशेंस रखे, पेशेंस रखे। समझ रहे हो? चलिए, उम्मीद है कुछ तो समझने को मिला होगा आपको। अगर मिला है तो कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है?